ये अहम खबर ये रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने। TV9 डेटा साइंटिस्ट का अनुमान क्या कहता है, यहां से प्रोजेक्शंस क्या फाइनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। मथुरा की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा। TV9 के डेटा साइंटिस्ट का अनुमान, क्योंकि TV9 इस बार ये अनूठा प्रयोग कर रहा है जो कि बहुत साइंटिफिक है। यहां से जो दिखाई दे रहा है वो आगे किस नतीजे में बदलेगा वो आपको अभी पता चल रहा है। ब्राह्मण वोट एसपी के फेवर में नहीं पड़ा, यादव वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में जरूर पड़ा है। अभी तक ये समझ में आ रहा है कि राजभर वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओपी राजभर के साथ में आने का कोई विशेष फायदा नहीं। जाट वोटर एसपी के फेवर में नहीं गया। TV9 डेटा साइंटिस्ट के मुताबिक और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, अगर आप डेटा माइन करें तो उसमें दिखेगा जाट वोट का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला, बावजूद इसके कि किसान आंदोलन के बाद ये कहा जा रहा था कि जाट नाराज हैं, जाट वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं गया। TV9 डेटा साइंटिस्ट का और क्या और उसकी और क्या फाइंडिंग है, जाट वोट का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जाट वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं गया है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम। ये अहम खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दावा किया था और दावा जमीन पर भी सही साबित हुआ। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम। हालांकि पंजाब के रुझानों में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले। गोवा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत सरकार बनाने के करीब। मणिपुर में फिर से भारतीय जनता पार्टी के आसार। और तो इस तरीके से 4 राज्य इसी टैली के साथ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गई थी 4-1 के साथ, और 4-1 के साथ ही वो बाहर निकल रही है। और अब जरा आपको इन हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए मौजूदा तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। ये है लखनऊ मेट्रो, और जो ये लेकर आई है वो ये है आपके सामने। उत्तर प्रदेश किसको कितनी सीटें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 272, और यहां समाजवादी पार्टी 119, बीएसपी 4, कांग्रेस 2, अदर्स 6। रुझान और नतीजे मिलाकर अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये तस्वीर है। 272। अब ये समाप्ति तक ये आंकड़ा आगे जाता है पीछे जाता है, इस बात का इंतजार, लेकिन ये बहुत बड़ी और एक तरीके से निर्णायक बढ़त। और उधर देखिए आप, समाजवादी पार्टी 119 उनके सहयोगियों के साथ, बहुजन समाज पार्टी 4। ये क्या है, क्या उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है और इसीलिए ये बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, ये भी हम बात करेंगे। कांग्रेस 2, कांग्रेस की स्थिति हर एक राज्य में, हर एक चुनावी राज्य में ऐसी क्यों दिखाई दे रही है। और अब जरा इसको और अंदर चलकर विश्लेषित करते हैं और समझते हैं। 4-1 की टैली के साथ आए और 4-1 की टैली के साथ बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये दावा शीर्ष नेतृत्व ने किया था भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। अब अपनी सरकारें यहां पर रख रहे हैं और इस टैली के साथ बाहर निकलेंगे। और ये सामने दिखाई दिया राहुल जी, अमूमन चुनाव के समय नेता जो वादे करते हैं वो सही निकलते नहीं है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। सवाल आपसे था सर। मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया। सवाल मेरा यह था सर कि 4-1 की टैली थी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में गई और उसको डिफेंड करते हुए बाकायदे निकल रही है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी जैसा देश में कुछ है नहीं। यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी की जो बात भाजपा कर रही थी वो एक हद तक ही सही होता दिख रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं आप जानता नहीं किस प्रदेश की बात आप कर रहे थे, तो उसमें उसकी 60 सीटें कम होती दिख रही हैं और सपा की 70-75 सीटें बढ़ती दिख रही हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते थे इन परिणामों में। अब इसी से तय होगा कि ये पोल परसेंटेज को भी कई लोग, अब फर्स्ट पास द पोस्ट में भी पोल परसेंटेज तो महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से ये 10 का क्वांटम जंप, राम कृपाल जी, इसको कैसे एनालाइज किया जाएगा आने वाले? देखिए, फाइनल नतीजे मैं समझता हूं करीब करीब जो आप दिखा रहे हैं इसी पर होंगे। एक बात आप जान लीजिए, आने वाली राजनीति में ये मिथ जो था उत्तर प्रदेश में बना हुआ था कि माइनॉरिटी अगर कंसोलिडेट होती है किसी भी पार्टी के तरफ, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ, तो वो बीजेपी को हरा सकती है। ये भ्रम टूट रहा है
और ये भ्रम टूटने का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई बहुत भविष्य की नहीं, मायावती का। प्रमोद सावंत क्या कह रहे हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखें। वो संकेलिम से चुनाव जीता, लेकिन अब अपने सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं वो दिखाएंगे जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं। बस इंतजार है हमको। सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मायावती जी जो चुप थी उसमें एक टैक्टिकल बात भी है। मायावती को ये अभी तक मालूम जो आपने बात कही सर, क्या उसका मतलब ये है कि काउंटर कंसोलिडेटेड पोलराइजेशन होने लगा है? देखिए, पोलराइजेशन हमेशा रहता है, हमको दिखाई केवल वो इलेक्शन पड़ता है। 14 में, 17 में, 19 में आप बताइए कि 80% से ऊपर जो पार्टी मार्क पा रही है डिस्टिंक्शन से, हर 2 साल के बाद वो जा रही है एग्जाम देने के लिए। अगर 14 से 22 देखें तो 8 साल होते हैं, ये चौथा परीक्षा है। तो 3 सेमेस्टर अगर आप 80% से पास किए हैं तो वो चौथे में आश्चर्य क्या है? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये जो भ्रम था कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर माइनॉरिटी मिल जाएगी तो इसको हरा सकते हैं, वो भ्रम टूट गया। और उसका कारण ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि जो 14 में जो पिछड़े 36% बीजेपी की तरफ गए थे तब कोई लाभ नहीं था। 17 में गए, 19 में गए, तो 19 से 22 के बीच में मोदी ने ऐसा कौन सा बम गिरा दिया? बल्कि उसके बाद तो राशन भी मिला है। तो मैंने ये सवाल किया था कि आप बता दें कि वो 36% क्यों नाराज होकर मोदी से चले गए हैं। आपके सामने आंकड़ा है कि नाराज नहीं हुए थे, वे इंटैक्ट हैं। और ये चौथी परीक्षा है जब मोदी 80% मार्क से पास कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा ये 2 तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन। एक तो ये कि पूरे देश में ये एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर इसको देख लिया जाए, लेकिन दूसरा जो नजरिया है वो ये भी कह रहा है कि अब राष्ट्र में एक नया ऑल्टरनेट तैयार हो रहा है आम आदमी पार्टी के तौर पर, जिसकी स्वीकार्यता दूसरी जगहों पर भी है। हेमंत जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आम आदमी पार्टी दूसरी जगहों पर भी एक स्वीकार्य विकल्प के रूप में। वो इसलिए हुआ है गौतम, दिनेश, क्योंकि पिछला जो 10 बरस था पंजाब में वो बहुत ही खराब बीता, बहुत ही खराब बीता। आम आदमी पार्टी का आना एक बॉर्डरिंग स्टेट में भगवंत मान का मुख्यमंत्री होना, वो बहुत मेरे गले के नीचे उतर नहीं रहा है। लेकिन अब जब आप कुशासन की सीमा पार कर जाएंगे तो यही होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।